कि मोदी जी और अमित शाह जी पैसा तभी देते हैं, दारू शराब गांजा भांग तभी मटवाएंगे जब तक इनको वोट लेना है। वोट लेने के बाद मजदूरों किसानों का इनको कोई चिंता नहीं रहेगा। 6 साल में एक विकास पैदा नहीं हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर एक भी विकास पैदा होता तो आत्मनिर्भर को पैदा होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस हिसाब से विकास नहीं पैदा हुआ, उसके विकास के बदले में अगर उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वो आत्मनिर्भर पैदा हुआ। वो इस तरीके का आत्मनिर्भर बन चुका है कि भूखा नंगों के बीच में वो जाकर के अपने आप को लोग मिट्टी खाने पे मजबूर हो जा रहे हैं, लोग घास खाने पे मजबूर हो जा रहे हैं। अमित शाह जी ड्रामेबाज आदमी, नाटकबाज आदमी है और जिस तरह से वो बांस के खूंटी में ले जाके टेलीविजन का सेट टांग रहे हैं, बिहार के गांव में जो है ले जाके 144,000 करोड़ रुपया खर्च करके जिस तरह से उन्होंने पूरा नाटक किया बिहार के अंदर, अगर वही पैसा खर्च कर दिया गया होता मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को बिहार ले जाने में, उनके रोजगार के लिए, उनकी दवा के लिए, तो मजदूरों का भला होता। आप किस बिना पे कह रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? बिहार में इसके पहले भी कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही और अगर धोखे से बना डाले लोग, ये धोखे से ही बनाए। ये इनके पास पिछली बार भी कोई जनादेश नहीं था, इन्होंने जनादेश बेईमानी करके जुटाया और बेईमानी करके जुटा के सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने जनादेश के खिलाफ जाके सरकार बनाई। तो पहले भी इनके पास जनादेश नहीं था और आज भी नहीं है। तो जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरीके से फेल नज़र आ रही है। फेल नज़र आने का कारण ये है कि जिस तरीके से 75,000 LED इन्होंने बिहार में लगा करके और गरीब जनता को बसवाड़ी में, मैं बता बसवाड़ी में, वो जहाँ कोई नहीं जाता उस बसवाड़ी में LED लगा करके आप जनता को संबोधित कर रहे हो। अब वो जनता, आप कोई जो पिक्चर वायरल हो रही है, जो एक इमेज वायरल हो रही है बसवाड़ी वाली, आप देखेंगे तो जनता नीचे बैठ करके LED टीवी में देख रही है, उस जनता के बदन पे कपड़े नहीं है। मोदी जी और अमित शाह पूरे सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आप ग्राम पंचायतों को पावर नहीं दे रहे हैं, आप विधानसभाओं को पावर नहीं दे रहे हैं, आप पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुला रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा संकट इस देश पे है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी रैली तो कर रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुला रहे हैं जहां चर्चा हो सके, जहां इस पर बात हो सके। युवा इस वक्त मांग रहा है रोजगार, लेकिन आप जवाब क्या देंगे? हिंदू मुस्लिम की। आप जिससे जब ये जनता मांग रही रोटी, आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो जनता आपको समझ चुकी है कि आप सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और दोहरे चरित्र की राजनीति करके आप खाली गरीबों की, जनता के सीना पे लात रख के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी को तो गिफ्ट, हाँ नीतीश जी तो गिफ्ट में पा गए। नीतीश जी को पिछला जनादेश भी नहीं मिला था। जनादेश कांग्रेस राजद के नेतृत्व में मिला था। सबसे बड़ी पार्टी आज वहाँ राजद है, इसके बावजूद जो है वहाँ जनादेश की चोरी की गई। मैंडेट के खिलाफ जाके राज्यपाल और राष्ट्रपति ने सरकार बनवा दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव जो सर्वे मेरा चल रहा, पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश से बिहार तक एक सर्वे है, उसमें क्या बिहार में क्या बीजेपी सफल हो पाएगी? डबल इंजन की जो सरकार है, जीत वहाँ निकल पाएगी? इतने पैसे उन्होंने खर्च किए, अब तक LED लगा के रैली की है, वर्चुअल रैली, उसके ऊपर बात करिए। बताइए। देखिए, बिहार में जो है जिस तरह का अभी माहौल बना है, अप्रवासी मजदूर जिस तरह से वापस आया है, बम्बई से, गुजरात से, अहमदाबाद से, तमाम शहरों से जिस तरह लौटा है, वो अपने पैरों में छाले लेके लौटा है, अपने पैरों का दर्द लेके लौटा है। और आप देख रहे थे कि सड़कों पे बच्चे पैदा हो गए। जो लोग पिछले दिनों हथिनी की बात कर रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पहले मजदूरी का सवाल इस देश में होगा कि नहीं होगा? जो महिलाएं सड़कों पे चल रही थीं और बच्चा पैदा कर दी सड़कों पे, क्या अमित शाह और मोदी की जो सरकार है ये नहीं देख रही थी? लाखों लाख एम्बुलेंस इस देश में खड़े थे, 70,000 बसें उत्तर प्रदेश में खड़ी थी, लेकिन इस देश की निकम्मी सरकार और ख़ास करके बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ नीतीश कुमार की जो स्थिति है, वहाँ के मजदूरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मजदूर जैसे तैसे बिहार पहुँचा है। और अभी आप जो अमित शाह ने रैली की, वहाँ के लोगों को कहा भैया हमने बहुत लोगों को खाना खिलाया है। देखिए, अमित शाह जी ड्रामेबाज आदमी,
नाटकबाज आदमी हैं। और जिस तरह से वो बांस के खूंटी में ले जाके टेलीविज़न का सेट टांग रहे हैं, बिहार के गाँव में जो है ले जाके 144,000 करोड़ रुपया खर्च करके जिस तरह से उन्होंने पूरा नाटक किया बिहार के अंदर, अगर वही पैसा खर्च कर दिया गया होता मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को बिहार ले जाने में, उनके रोजगार के लिए, उनकी दवा के लिए, तो मजदूरों का भला होता। आप किस बिना पे कह रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? बिहार में इसके पहले भी कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। और अगर धोखे से बना डाले लोग, ये धोखे से ही बनाए। ये इनके पास पिछली बार भी कोई जनादेश नहीं था, इन्होंने जनादेश बेईमानी करके जुटाया। और बेईमानी करके जुटा के सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने जनादेश के खिलाफ जाके सरकार बनाई। तो पहले भी इनके पास जनादेश नहीं था और आज भी नहीं है, और आने वाले दिनों में भी इनके पास जनादेश नहीं रहेगा। कैसे कह रहे हैं आप? इस समय अमित शाह लगे हैं। देखिए सुनिए विजेंद्र जी, अमित शाह का दिन लद गया। अमित शाह का, मोदी जी का जो चरित्र था, जो चाल था, जो चेहरा था, इस देश के लोगों ने इस लॉकडाउन काल में देखा, इस कोरोना काल में देखा कि किस तरह से। आप सोचिए कि जहां ये मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन ये गांधी का कॉन्सेप्ट था आत्मनिर्भर बनो, लेकिन पावर का विकेंद्रीकरण करने की जहां बात थी, डिसेंट्रलाइजेशन करने की जहां बात थी, वहां मोदी जी और अमित शाह पूरे सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आप ग्राम पंचायतों को पावर नहीं दे रहे हैं, आप विधानसभाओं को पावर नहीं दे रहे हैं, आप पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुला रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा संकट इस देश पे है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी रैली तो कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुला रहे हैं जहां चर्चा हो सके, जहां इस पर बात हो सके। ग्राम पंचायत की बात आप कर रहे हैं, विधायक निधि से हैंड नल जो पानी वाला होता है नलकूप, वो लग रहा है, प्रधान के हाथ से निकल गया है, ऐसा क्या है? देखिए, विधायक गाँव नहीं, देखिए, विधायक निधि से लगे, पूर्वांचल निधि से लगे, ग्राम पंचायत निधि से लगे, सवाल निधि का नहीं है। निधि, अब आपको बता दें कि निधि पहले गांव में नहीं थी। जब राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने इस देश में पंचायती राज एक्ट लाया और उन्होंने कहा कि हम गांव में सत्ता पहुंचाएंगे, गांव में ताकत पहुंचाएंगे, और तब से पैसा गांव में जाने लगा, गांव में पैसा उपयोग होने लगा। लेकिन मोदी जी का देखिए, वह सांसद निधि खत्म कर रहे हैं, वो जो है विधायक निधि, आपको पता होना चाहिए बिहार में उन्हीं के चेले हैं नीतीश कुमार, उन्होंने विधायक निधि ही खत्म कर दी है। तो किस निधि से आप हैंडपंप लगाने की बात कर रहे हैं? जब बिहार के विधायकों के पास अपनी निधि ही नहीं है तो भाई कहाँ से आप हैंडपंप लगाएंगे? ये नाटक नहीं है तो और क्या है? तो बिहार की जनता अपनी बार बीजेपी सरकार, देखिए, बिहार की जनता बहुत सहृदय जनता है, बिहार की जनता बहुत भावुक जनता है, बिहार की जनता जो है सामंतियों के खिलाफ भी लड़ी है। अगर आप आज से 20 साल पहले जाएं, लालू प्रसाद जी का कार्यकाल उठा के देखें, उसके पहले पूरी सामंती ताकतें वहाँ जिस तरह से मजदूरों पे हमला करती थी, जिस तरह से मजदूरों का शोषण करती थी, आप देखेंगे कि 90 के दशक के बाद बिहार की जनता जब खड़ी हुई तो सारे सामंती भाग गए वहाँ से। नीतीश जी को तो नीतीश जी तो गिफ्ट में पा गए। नीतीश जी को पिछला जनादेश भी नहीं मिला था, जनादेश कांग्रेस राजद के नेतृत्व में मिला था। सबसे बड़ी पार्टी आज वहाँ राजद है, इसके बावजूद जो है वहाँ जनादेश की चोरी की गई, मैंडेट के खिलाफ जाके वहाँ राज्यपाल और राष्ट्रपति ने सरकार बनवा दिया। अब आप बताइए विजेंद्र जी, आज कृषि का जब खेती का सवाल आता है, कभी कृषि मंत्री जी को आप टीवी बोलते हुए देखे? शिक्षा का सवाल आता है, कभी शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर कभी आके बोलता है? कृषि के सवाल आएगा अमित शाह बोलेंगे, कृषि मंत्रालय गायब। शिक्षा का सवाल आएगा एचआरडी मंत्रालय गायब। अगर रोजगार का सवाल आएगा तो उद्योग मंत्री का नाम हमको लगता है, अगर पूछ लीजिए, आप सर्वे कर रहे हैं कि उद्योग मंत्री का नाम, केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन है, मुझे लगता है कि 100 में 99 लोग नहीं बता पाएंगे कि इस देश में उद्योग मंत्री कौन है, नहीं बता पाएंगे। सही बात है। तो सवाल ये है कि आज सत्ता केवल कुछ ये दो आदमी अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए हैं, और ये लोग किसी तरह बिहार में अपनी बार जो सरकार बनने जा रही है, देखिए बिहार में एकदम साफ है, बिहार में एकदम साफ है कि एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। नीतीश और सुशील कुमार मोदी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये चारों लोग अब वहाँ सभासदी के चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है।
विधायकी का चुनाव छोड़ दीजिए, जिस तरह का इन लोगों ने बिहार में काम किया है, अब ये बिहार में इनको नहीं आना है। अगली बार बिहार में हम आपको बता दें कि कांग्रेस आरजेडी के साथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कैसे कह रहे हैं? हम इसलिए नहीं, आरोप लग रहा है ईवीएम पे भी ईवीएम घोटाला होने जा नहीं नहीं, ईवीएम घोटाला होता है, इसको हम भी महसूस करते हैं, लेकिन जब जनता का लाठी चल उठता है ना, तो ईवीएम घोटाला जो करने वाले लोग हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। परिस्थितियां बदली हैं विजेंद्र जी, हाथ में डंडा लेकर लोग बूथों तक जाएंगे, वीवीपैट चेक करेंगे कि पर्ची गिर रही है कि नहीं गिर रही है। जागरूक हुए हैं 5 साल 10 साल में, 6 साल में, 7 साल में लोग जागरूक हुए हैं। मोदी जी जो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, आप बताइए मोदी जी काम कर रहे हैं? उन एक अगर किसी भी स्कूल में मोदी जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ जी और नीतीश कुमार जी ने किसी एक स्कूल में लैब बनवाया हो, किसी स्कूल में एक लैब बनवाया हो तो उसको हमको बता दीजिए। कहीं एक लैब नहीं। आपको याद होगा कि जब इस देश में कांग्रेस की हुकूमतें हुआ करती थी तो इंटर कॉलेजों में लैब होते थे, बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन ये सारा का सारा जो एजुकेशन का सिस्टम था कोलैप्स हो गया, ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। कहाँ से ये देश में मजदूर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए पैदा करना चाहते हैं इनके जो मित्र टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी हैं, उनकी फैक्ट्री में जाके मजदूरी करें। लेकिन मजदूर भी इस दर्द को समझ गया कि मजदूर भी इस दर्द को समझ गया कि जो मालिक कह रहा है, जो मालिक कह रहा था अरे हम हैं ना, तुम्हारे घर शादी पड़ेगी तो हम देख लेंगे, उनका भी पोल खुल गया। को समझ गया कि जो मालिक कह रहा है, जो मालिक कह रहा था अरे हम हैं ना, तुम्हारे घर शादी पड़ेगी तो हम देख लेंगे, उनका भी पोल खुल गया। मजदूर को 10 दिन नहीं खिला पाए, 20 दिन नहीं खिला पाए। तो बिहार की अगर आप बात करें तो बिहार में ये पूरी तरह साफ होने जा रहे हैं। एक सवाल बोलते हैं, ये बताइए बिहार की सरकार इस समय जो सर्वे चल रहा है हमारा, यंगिस्तान न्यूज़ सर्वे कर रहा है कि बिहार में जो सरकार किसकी बनेगी? देखिए, मैं आपको और 125 करोड़ जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरीके से फेल नज़र आ रही है। फेल नज़र आने का कारण ये है कि जिस तरीके से 75,000 LED इन्होंने बिहार में लगा करके और गरीब जनता को बसवाड़ी में, मैं बता बसवाड़ी में, वो जहाँ कोई नहीं जाता उस बसवाड़ी में LED लगा करके आप जनता को संबोधित कर रहे हो। अब वो जनता, आप कोई जो पिक्चर वायरल हो रही है, जो एक इमेज वायरल हो रही है बसवाड़ी वाली, आप देखेंगे तो जनता नीचे बैठ करके LED टीवी में देख रही है, उस जनता के बदन पे कपड़े नहीं है, जनता रोटी मांग रही है। मतलब ये सरकार इतना नंगा कर दी है कि नंगा नहीं बचे हैं। बिल्कुल, गरीब तो एकदम खत्म हो चुके हैं। अब नंबर मध्यम वर्गीय परिवार का आ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार की ये स्थिति है कि जो EMI पे लोगों को छूट दिया जा रहा था, मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं कि जो EMI पे छूट दिया गया 3-3, 4-4 महीने, उस पर ब्याज ले रही है ये सरकार एकदम, और उनको नंगा नहीं छोड़ दे रही है। बिजली के बिल आप देख लीजिए कितना महंगा हो गया कि मध्यम वर्गीय परिवार बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। स्कूल वाले लगातार रोज फोन कर रहे हैं कि भैया आप फीस पहुंचाओ। एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार अब कहाँ से फीस लाएगा? काम छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा। वोट देने सरकार बीजेपी को जाएगा। कोई वोट नहीं इस बार। बीजेपी अमित शाह जो रैली जिस तरह से कर रहे हैं, कई राज्यों में धड़ाधड़ रैलियां लगातार हो रही हैं और उन्होंने अपनी बात भी कही है। जिस हिसाब से जनता हमें पसंद करे, हमने जनता की सेवा की। जनता अब बिल्कुल नहीं पसंद करेगी। जनता को न पसंद करने के रीजन एकदम जनता की आंखों के सामने खुल के स्पष्ट आ चुका है। वो देख ली कि जिस तरीके से भूखमरी का शिकार आज पूरा मतलब कि देश हो रहा है, जिस तरीके से चीन भी हमारे ऊपर हमला करके 60 किलोमीटर तक अंदर चली आई, जिस हिसाब से नेपाल हमारे ऊपर चढ़ता चला रहा है, जिस हिसाब से हमारे बच्चे आज भूखे मर रहे हैं, जिस हिसाब से आपको मालूम है कि एक मजदूर 20 लाख करोड़ रुपए दिया है। विजेंद्र जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से 70 साल में एक तस्वीर लॉकडाउन में वायरल होती है कि हाईवे पर एक कुत्ता मरा होता है और एक गरीब जो प्रवासी मजदूर है उस कुत्ते की लाश को धीरे धीरे लेके खाता है, ये कितनी शर्मनाक स्थिति इस वक्त हमारे देश में होती चली आ रही है। जो ये डबल इंजन की सरकार ये पूरी तरीके से फेल नज़र आ रही है। बिल्कुल, आप देखिए युवा इस वक्त मांग रहा है रोजगार, लेकिन आप जवाब क्या देंगे? हिंदू मुस्लिम की। आप जिससे जब ये जनता मांग रही है रोटी, आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो जनता आपको समझ चुकी है कि आप सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और दोहरे चरित्र की राजनीति करके आप खाली गरीबों की जनता के सीना पे लात रख के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां थी, आप बात करते हैं कि मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बताइए, आपने हर प्रति वर्ष बोला कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। युवाओं के संग जान बचे तो विकास है। देखिए, विकास कहाँ से होगा? किस विकास की बात कर रहे हैं?
6 साल में एक विकास पैदा नहीं हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर एक भी विकास पैदा होता तो आत्मनिर्भर को पैदा होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस हिसाब से विकास नहीं पैदा हुआ, उसके विकास के बदले में अगर उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वो आत्मनिर्भर पैदा हुआ। वो इस तरीके का आत्मनिर्भर बन चुका है कि भूखा नंगों के बीच में वो जा कर के अपने आप को, लोग मिट्टी खाने पे मजबूर हो जा रहे हैं, लोग घास खाने पे मजबूर हो जा रहे हैं। अब अपने परिवार को, जब एक बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, वो हाईवे पे इतने किलोमीटर चल के आता है, 1200 किलो, मतलब बीजेपी या कांग्रेस या और सारी 1200, वहाँ पे आरजेडी एकदम संपूर्ण सरकार बनाने जा रही है। चारों तरफ से डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। आपने देखा कि जिस हिसाब से ज्योति नामक लड़की 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने पिता को लेकर के जाती है, उसी एटलस साइकिल को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। उस कंपनी में 1500 मजदूर थे हमारे हिसाब से। उस 1500 मजदूर का परिवार कहाँ जाएगा, वो कहाँ रोजी रोटी करेगा? आज ये इस कदर की स्थिति हो गई है कि हाईवे पे अब तो लोग छिनैती डकैती तक करना शुरू कर दिए हैं। मैंने विजेंद्र जी, अगर आप जा रहे हैं हाईवे पे, अगर आप सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, आप चैन पहने हुए, महंगे मोबाइल लिए हुए, लोग छीन ले रहे हैं। क्योंकि आटे तक लूटे गए हैं। क्यों लूटे गए हैं? क्योंकि जब घर में हमारा बच्चा, हमारी बहन बेटी जिस हिसाब से भूखे पड़े हुए हैं, उनके आंखों का आंसू, उनके दर्द को एक पिता नहीं देख पा रहा है। ये बताइए, एक सवाल आपसे और लेंगे। आप ये बताइए, लास्ट में जो मूवमेंट है बिहार का चल रहा है इस समय, बीजेपी अपने जोर लगाई हुई है, नीतीश कुमार लगाए हैं, उनके सारे टीम लगाए हैं, और इधर लालू प्रसाद की पार्टी है, आरजेडी, पप्पू यादव, कई सारे बड़े नेता वहाँ लगे हुए हैं। तो जो एग्जिट पोल निकल कर रहा है, मुझे लग रहा है बीजेपी जिस तरह जी जान लगाई है, सारा पैसा पीएम केयर फंड का जो था उसका हिसाब न देना, लोग कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वहाँ बिहार चुनाव में खर्च करेगी। देखिए, हर चुनाव आप पैसे से नहीं जीत सकते, और मुझे लगता है कि अब पैसा इनका जो है वहाँ नहीं बोलेगा। आप मलिक सरकार को एक बार पैसे से हरा दिए जो है त्रिपुरा में, अलग बात थी। परिस्थितियाँ बदली हैं। इस कोरोना काल के बाद बहुत सारा चीज़ बदला है, चेंज हुआ है। यह चेंज लोग समझ गए हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी पैसा तभी देते हैं, दारू शराब गांजा भांग तभी मटवाएंगे जब तक इनको वोट लेना है। वोट लेने के बाद मजदूरों, किसानों का इनको कोई चिंता नहीं रहेगा।